माँ को कत्ल करके अब मेरे पकड़ पकड़ रही है, मेरी मिन्नतें कर रही है तू। चल तो कहा था ना मेरी वाली गलती मत दोहराना, लेकिन तुझे तो तारीख दोहरानी थी। बताएं ना, क्यों आपने सुजैन को पाकिस्तान बुलाया? क्यों आप मेरे और नूर के बीच में दूरियां पैदा करना चाहती हैं? बोलें। ज़ारुन, तो इनके साथ तुझे क्या लगता था मेरे पाँव में रस्सी बांधकर मेरी नींद उड़ा देगी? देख, तेरे गले में फंदा पड़ गया ना, जवाब दे इसे। क्या? क्यों मुझे अपना कैरेक्टर प्रूफ करने के लिए हमेशा साजदा पुप्पो को बुलाना पड़ता है? बड़ी मां बनती है ना, मां थी तो आगे बढ़कर दुश्मनों का मुंह क्यों नहीं नोच लिया? हाँ, क्यों आप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी? क्यों नहीं बोल सकती थी आप उस वक्त? बोले। ये तो बस तेरे कानों में झूठ का जहर घोल सकती है, इसी ने तेरी मां को जहर दिया था। नहीं ज़ारुन, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है ज़ारुन। झूठ ये नहीं, झूठ आप बोल रही हैं। इधर आ मेरे पास, इधर आ। नहीं ज़ारुन, ये मत भी, इसमें जहर है। जहर तो वो है जो आपने मेरी जिंदगी और मेरे कानों में भरा है, ये जहर नहीं है। पी ले, सेहत के लिए अच्छा है। नहीं ज़ारुन, ये मत पीना, इसमें जहर है ज़ारुन। ज़ारुन, ज़ारुन, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। क्या हुआ? क्या है? बाहर क्या हुआ? बाहर हम बाहर आ जाए। अम्मा। साहिब, 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 मुझे बाहर निकालो साहिब, मुझे बंद कर दिया साहिब। अम्मा आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। ये नूर, ज़ारुन, ये सारे मिलके ना मुझे जेल में भेजना चाहते हैं। अम्मा मैं चाबियां लेके आता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। तो परेशान बिल्कुल ना, मैं भी आता हूँ। किनारा भी इसके साथ मिली हुई है बेटा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो साहिब, साहिब मुझे बचा लो। मेरे और ज़ारुन के खिलाफ तो शायद वो सुन ले, लेकिन नूर के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि वो सुनेगा। किनारा मेरी बात सुनो, देख रही हो साजदा को, देख रही हो ना क्या कर रही है मेरे साथ? मुझे बचा लो। ये तुम्हारे साथ भी कर सकती है, तुम्हारे साथ भी कर सकती है ये। जानती हूँ। जानती हो? जानती हो तो फिर मेरी मदद करो ना, मुझे बचाओ, जेल जाने से बचाओ मुझे। तुमने की थी मेरी मदद। कब? जब मेरा बच्चा छीनकर मेरे मुंह में अंगारा रखा गया था, तब तुमने नहीं सोचा कि आज ही एक बहू के साथ हो रहा है तो कल दूसरी, फिर तीसरी के साथ हो सकता है। अच्छा, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो, इसी बात का बदला ले रही हो मुझसे? नहीं, लेकिन जो गलती तुमने की है वो दोबारा ना हो, उसके लिए तुम्हारी हदबंदी करनी जरूरी है। किनारा, देखो मेरी मदद करो, देखो इस तरह से तुम करोगी ना, साहिर है ना, साहिर खुश हो जाएगा और उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह होगी। ज़ारुन तो वैसे भी तुम्हें छोड़ चुका है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कुबरा, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। तो ज़ारुन भी मेरे लिए वही हाथी है। मुझसे नाराज तो हो सकता है, लेकिन मुझे परेशान नहीं देख सकता। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
तुम मेरे साहिर को भी नहीं जानती। सारी दुनिया से लड़ लेगा अपनी माँ की मोहब्बत में, देख लेना। हाँ तो कहो सुलेमान को, साहिर की सलाह ले, वो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे तो अच्छा फैसला होगा। लेकिन साहिर को तो कुछ याद नहीं है ना? क्या सुलेमान उसकी बात मानेगा? तुम्हें बड़ा शौक था इस कमरे का, और बकौल तुम्हारे हाकिम अम्मा ने मरते मरते यही कहा है कि वो तुम्हें इस कमरे में देखना चाहती है ना? यहीं सो जाओ कुबरा। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। नूर, तुम्हारी अम्मा का फोन आया था, इस नंबर से फोन कर लेना। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ? काम से। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूँ? कुछ भी कह देना। आप मुझे तो बताकर चले जाएं। अब मैं किसी गलत जगह का नाम ले दूं और आप वहां ना हो तो? आज भी तो गलती कर चुकी हूँ, तो एक और गलती सही। मैंने सच बोला था आज। हमेशा सच बोलना सही नहीं होता। मैंने सच आपके लिए बोला था। वो सच मैं ही बोल सकता था, लेकिन कोई वजह थी तो ही मैं खामोश था। क्या वजह थी? नूर, तुम्हें याद है जब पहली बार मैं थाने आया था तो वहां का माहौल देख के मुझे अंदाजा हुआ था कि तुम थाने और पुलिस से इतना डरती क्यों? और आज पाया एक औरत को जेल में भेजने की बातें कर रहे हैं। तो क्या आप उन्हें रोकेंगे? नूर, इस माशरे में एक औरत का जेल जाना एक कत्ल से ज्यादा संगीन सजा है, और कल इस घर में एक और तमाशा होगा। कोई देखने के लिए मैं घर में नहीं रह सकता। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या चुप रहते? तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है कुबरा। तुमने जिस किसी से मिलना है मिल लो, फिर मैं खुद तुम्हें थाने छोड़ कर आऊंगा। एक बार सलमान, मेरे साहिर से मुझे मिलवा दो ना, मेरे साहिर से बात करना। लो आ गया तुम्हारा बेटा, मिल लो इसे। साहिर, साहिर, साहिर बेटा, बेटा मुझे बचा लो। ये देखो इन लोगों को, ये लोग मुझे जारून की खातिर जेल भेजना चाहते हैं। खुदा के लिए बेटा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इनसे। उसे कुछ याद नहीं है कुबरा, उसे छोड़ दो। मुझे याद है सब कुछ अब्बा। मुझे याद है कि मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट इन्होंने करवाया था, और यह भी याद है कि उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं इन्हें उस तकलीफ के लिए माफ करता हूं। साहिर, लेकिन इस औरत ने मेरी माँ का भी कत्ल किया है। हाँ तो ठीक है ना, उसके लिए इन्हें जेल भेजने की क्या जरूरत है? इन्हें उस घर में भेज दें। तुम्हारी अक्लमंदी की बातें नहीं कर रहे साहिर। अब आप खुद सोचें कि आपके घर की औरत अगर जेल जाएगी तो आपकी नाक नहीं कटेगी। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी नाक बचाने के लिए अपनी माँ का खून माफ कर दूं? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि माफ कर दे, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि इन्हें उस घर में भेज दे और रिश्ता खत्म कर दे उनसे। नहीं साहिर, नहीं बेटा, तुम तो मेरी कुल कायनात हो। मैं तो तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगी। अम्मा चली जाओ, आपने कत्ल किया। किया था। सारा तुम्हारी
तुम्हारी खातिर किया था, सिर्फ तुम्हारी खातिर किया था मैंने कत्ल। ये बाप ने अपनी बहन की खुशी की खातिर मुझे उस घर से इस घर में भेज दिया। इस घर में इस शख्स को मैंने झेला है। इस शख्स ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। किया है, मानती हूँ, ये गलती है मेरी, नहीं सह सकती थी मैं ये सब। अरे मेरी गोद में तो बख्शिश थे, उस बख्शिश को मैंने अपने सीने के साथ लगा के रखा, आंखों का तारा बना के रखा। बेटा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कुबरा। अब्बा, ये मेरी अम्मा है, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। इसने मेरी माँ का कत्ल किया साहिर, मैं इसे हर किस लिए बख्शूंगा। हाँ, तो मैं इन्हें यहाँ से भेज रहा हूँ ना। नहीं साहिर, मैं अपने लाल को छोड़ के नहीं जा, मुझे मत जाने दो, अपने से अलग मत करो मुझे। अम्मा, किनारा अम्मा ने मुझे 25 साल इस घर में देखने के लिए खामोशी से गुजार दिया, ताकि मुझे हर आसाइश दे सके, मैं जिंदा रह सकूं। आप तो मुझे उनसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती है ना, तो आप क्यों चाहती है कि मैं आपके साथ सड़कों पे धक्के खाऊं? हाँ, मुझे भी 25 साल यहाँ खामोशी से रहना है, अपने मुंह में अंगारा रख के खामोश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने मुंह में रख लूं अंगारा? तो क्यों किया था सब कुछ? अरे ये सब हमने साहिर की मोहब्बत में किया था। तो फिर अपने उसी साहिर की मोहब्बत में ये अंगारा अपने मुंह में रखो। वो सब करोगे जो मेरा लाल कहेगा। अम्मा, मुझे मत उलझाएं, आप चली जाए यहाँ से। साहिर खड़ा देख रहा है, हाँ। तुम मुंह खोलो। हाँ। आपको मुंह नहीं खोलना चाहिए था। मैंने आपसे कितना कहा कि आप चली जाएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे मत देखिए मुझे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आपकी गलती है। आपको किसने कहा था कि हाकिम दादी को मार दें? मैंने आपको अपनी तकलीफ माफ कर दी थी, वो तकलीफ जो आपने मुझे एक्सीडेंट की सूरत में दी थी, और वो जो आप मुझे देती आई है। मैं मानता हूं कि आपने जारून की गाड़ी की एक्सीडेंट इसलिए किया था कि नूर मेरे करीब आ सके, लेकिन नूर को मुझसे दूर भी तो आप ही ने किया था। और किसके लिए किया था? वो समरा के लिए। समरा के लिए। कहां है वो समरा? बताएं कि वो समरा कहां पर है अब? हाकिम दादी ने अपने खानदान के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, और वो खानदान जो उनके मरने के बाद उन्हें देखने तक के लिए नहीं आया। ये है आपका खानदान, ये है आपका खानदान, इतना लालची खानदान। तुम ऐसा करो कि साजिद बाबू के घर चले जाओ उनके साथ।
क्यों? तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मेरा तो बदला पूरा हो गया है ना, मुझे तो खुश होना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं था। बात आप करते हैं और मतलब मैं निकालती हूँ। पता है मुझे कि अब तुम इतनी अक्लमंद हो गई हो कि बातों का मतलब निकाल सको। तो चलो इस बात का मतलब बताना मुझे कि कुबरा ताई इस घर में वापस आ गई है और साहिर ने उन्हें हाकिम अम्मा के रूम में शिफ्ट करवा दिया और शिफ्ट करवाते हुए ताया ने उन्हें रोका तक नहीं। आप ये साबित करना चाहते हैं कि? हाँ, कि ताया हाकिम अम्मा से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे कि वो इतना संगीन जुर्म कर सकें। मतलब ये सब सिर्फ मेरे कहने की वजह से हुआ है? तुम्हें पता है नूर, कुबरा ताई मुझसे नफरत करती हैं और ये बात मैं बहुत शुरू से जानता हूं। मैंने इसे अपने तक ही रखा, ताया को नहीं बताया। तो कह देते ना, क्यों नहीं कहा? अगर मैं कह देता ना नूर तो ताया मेरी एक ही शिकायत पर कुबरा ताई को तलाक देके घर से निकाल देते और मैं ये नहीं चाहता था कि साहिर भी मेरी तरह बिना मां के पले। उनकी माँ यहाँ मौजूद थी? उस वक्त मुझे सिर्फ ये पता था कि ये मेरे ताया हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारकर समुद्र में फेंक दिया और अब वो मुझे झूठा प्यार और बहलाकर जहर देंगे